नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने रोली के पाठ 5 पूरे कर लिए हैं। आज हम छठा अध्याय चंदा मामा दूर के पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम नानी से कहानी सुनेंगे चंदा मामा के बारे में। चंदा को हम मामा क्यों कहते हैं और वो इतनी दूर क्यों है, इन सब की कहानी के रूप में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,403 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा की। कहानियाँ बच्चों आपने नानी दादी से खूब सुनी होगी और बड़े ही मज़े भी आते हैं, और जब वो मज़ा दुगना हो जाता है जब उसमें रोचक जानकारियाँ हो। तो इन रोचक जानकारियों के साथ ही आज हम चंदा मामा की कहानी सुनेंगे। प्रखर और मोनिया दोनों अपने नन्हे मुन्ने भाई राजन के साथ नानी के घर घूमने गए हैं। रोज की तरह नानी स्वादिष्ट भोजन बनाती और रात को कहानियाँ सुनाती। एक दिन प्रखर ने राजन की जलेबी खा ली और राजन बहुत ही रो रहा था। तो नानी ने उसे मनाने के लिए खूब बातें बनाई और कहा, चंदा मामा दूर के पुए पकाए चून के। इस प्रकार एक छोटी सी कविता सुनाई और राजन का गुस्सा शांत हुआ। वो अब नानी की कहानी में इंटरेस्ट लेने लगा। उसने आज नानी से जिद की कि आज मुझे चंदा मामा की ही कहानी सुनाइए। क्यों हम चंदा को मामा कहते हैं? नानी ने बताया, बच्चों, पृथ्वी को चंदा की बहन कहा जाता है, चंद्रमा की बहन कहा जाता है, इसलिए हम चंद्रमा को मामा कहते हैं। इसी नाते हम चंद्रमा को मामा भी कहते हैं। जिस प्रकार आपने देखा है कि चंद्रमा, सूरज हमेशा एक ही आकृति में रहता है, लेकिन चंद्रमा हम सदैव अपनी आकृतियाँ बदलते रहती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। तो बच्चों, इसी को नानी ने किस रोचक ढंग से समझाया है, हम सुनते हैं। चंदा का आकार हर दिन घटता बढ़ता रहता है। कभी ये थाली के आकार का गोल दिखाई देता है तो कभी कटा हुआ। तो बच्चों ने नानी से पूछा कि ऐसा क्यों है। नानी ने बताया, बच्चों, पृथ्वी को चंद्रमा की बहन माना जाता है और इस नाते हम पृथ्वी के बच्चे हैं और ये चंदा हमारा मामा हो गया। दिन में हमें प्रकाश कौन देता है? सूरज। नानी ने ऐसा बताया कि दिन में हमें सूरज प्रकाश देता है और रात में चंद्रमा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा प्रकाश किससे लेता है? चंद्रमा ही प्रकाश सूर्य से ही लेता है। चंद्रमा पहले सूर्य से प्रकाश लेकर के हमें प्रकाश देते हैं रात्रि में। इस प्रकार हम छुट्टी लेते हैं स्कूल से। आप लोगों की बहुत सी छुट्टियां आ जाती है, कभी रविवार की तो कभी मेलों की, कभी तीज त्योहारों की। इस प्रकार प्रखर ने ऐसा प्रश्न किया कि क्या नानी, चंद्रमा की छुट्टियां नहीं होती? नानी ने कहा, होती है ना। चंद्रमा महीने में सिर्फ एक दिन छुट्टी लेता है। वो कौन सा दिन है बच्चों? अमावस्या की रात्रि। चंद्रमा अमावस्या की रात्रि के दिन पूरी तरह दिखाई नहीं देता। और पूरी तरह किस दिन दिखाई देता है बच्चों? पूर्णिमा की रात्रि। पूर्णिमा और अमावस्या हर महीने की 15 दिन बाद में आते हैं। इस प्रकार चंद्रमा अमावस्या को छुट्टी भी लेते हैं और हमें पूरी रात दिखाई नहीं देते, और फिर चंद्रमा की आकृति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि नानी, चंद्रमा में ये काले काले धब्बे किस प्रकार के दिखाई देते हैं? तो नानी ने समझाया, बच्चों, चंद्रमा पर पृथ्वी से भी बड़े बड़े पहाड़ और गड्ढे हैं। ये पहाड़ों की आकृतियाँ और गड्ढे हमें काले काले उस पर बने हुए धब्बों के समान दिखाई देते हैं। इस प्रकार उसमें बड़े आकृति। और बच्चों, अब तो चंद्रमा पर भी लोग जा चुके हैं, ये बच्चों ने को नानी ने समझाया। तो बच्चों ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, नानी, क्या आप बता सकते हैं कि कौन गया और कब गया? नानी ने बताया, बच्चों, 21 जुलाई 1969 यानी 1969 को 2 लोग यान में बैठ करके, एक विशेष शटल यान होता है जिसके अंदर बैठ करके ये लोग अंतरिक्ष तक पहुंचते हैं, बैठकर गए थे। क्या नाम थे इनके? एक तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। ये 2 यात्री थे जो प्रथम
बार चंद्रमा पर गए, इनके नाम। तो लेकिन वहाँ पर बच्चों ने ऐसी जिज्ञासा जाहिर की कि वहाँ पर हम रह क्यों नहीं सकते। नानी ने बताया चंद्रमा पर कोई भी वायु नहीं है, गैस नहीं है। जैसे हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे यहाँ के वातावरण में है पृथ्वी पर, इसलिए हम सांस ले सकते हैं, जिंदा हैं। ऐसी वायु चंद्रमा पर नहीं है। इसके कारण ना वहाँ पर पानी है, ना पेड़ पौधे हैं, ना ही वहाँ कोई भी व्यक्ति रह सकता है, जीव जंतु भी नहीं रह सकते। इसी कारण वहाँ पर हम केवल जाकर आ सकते हैं। वहाँ जाने के लिए विशेष यान द्वारा अपने साथ अपने गैस सिलेंडर लेके जाया जाता है। इस प्रकार की जानकारी से बच्चों को बहुत ही आनंद आया और बच्चों ने जिज्ञासा जाहिर की कि कल हम सूरज दादा की कहानी सुनेंगे। तो बच्चों, आपको भी सूरज और चंद्रमा की कहानी में मज़ा आया होगा और आपने जानकारियाँ हासिल की होगी। तो आगे इसी अध्याय के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।